पूरा पलटू चाचा को हटाना। 15 साल पहले उनकी भी सरकार देखी गई थी कि कितनी अच्छी थी, कितनी भ्रष्टाचार थी, वो भी देखी गई थी। चुनावी लहर की हवा जा रही है ज्यादातर, क्या नाम है, बीजेपी की तरफ। तो और क्या माइनस में नहीं हो गया। आप ये बता तो रहे कि हमारे गांव में 4 गो शिक्षक आए हैं यूपी से। हमारे गांव में या हमारे राज्य में पढ़े लिखे लड़के नहीं थे, विद्यार्थी नहीं। तो आपको ये विश्वास है कि 13 यादव 2500 रुपया देंगे महीने का? नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे, वो भी देंगे। हम कैसे कह रहे हैं कि वो देंगे? वो भी नहीं प्रोपेगेंडा है ये सब। अच्छा, वो जो है ना वोट चोरी का जो है ये सब इल्जाम जो है सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में अभी चुनावी लहर चल रहा है और सभी पार्टियां अपने अपने कोशिश में लगी हुई है लोगों को अपनी तरफ लुभाने की। आज हम डेहरी स्टेशन पे हैं। तो डेहरी स्टेशन पे जैसा कि पता है आपको कि बहुत सारे लोग आते हैं और जगह जगह से आते हैं। तो आज हम उनसे पूछकर जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार का क्या माहौल है। तो आइए फिर हम जानते हैं पब्लिक से। आइए, नमस्ते, क्या नाम है आपका? हाँ, दीपक। तो कहाँ से आप? डेहरी ओनसम। डेहरी ओनसम से। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी बिहार में चुनावी लहर है, तो चुनाव को लेकर मतलब अब की बार किसकी सरकार आपकी नज़र में? जो अच्छे काम किए हैं पब्लिक की नज़र में, जो अच्छे हैं, जो काम देखकर जो है वोटिंग करेंगे लोग। चुनाव से पहले आप नहीं कह सकते हैं कि आपको तो एक्सपीरियंस होगा कि अच्छा मतलब कौन है आपकी नज़र में? अभी तक तो एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए अलायंस जो है, उन्हीं की सरकार बनेगी। अच्छा, तो मतलब तेजस्वी की सरकार? तेजस्वी सरकार की मैं उसमें टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एनडीए अलायंस की जो है काम अच्छी है। उनके काम देखकर लोग, जनता उनको वोट देंगे। तो लोग तो बोल रहे हैं कि मतलब विपक्ष वाले की ये तो कुछ भ्रष्ट सरकार है, ना कोई विकास कर रही है, ना रोजगार दे रही है, महंगाई बढ़ा कर रखी है, काफी कुछ आलोचना कर रहे हैं। 15 साल पहले उनकी भी सरकार देखी गई थी कि कितनी अच्छी थी, कितनी भ्रष्टाचार थी, वो भी देखी गई थी। ठीक ना? और अभी भी आप देख रहे हैं कि आराम से आप चल पा रहे हैं, रात 12 बजे घूम रहे हैं। वही सरकार इल्जाम लगा रहा है कि अपराध बढ़ गया है। बढ़ गया हो तो सरकार जो है बनने के बाद ही पता चलता है ना, अगला सरकार में क्या किए नहीं किए, तो सामने से काम नजर आ रहा है। अच्छा, ये राहुल गांधी जो वोट चोरी का जो यात्रा निकाले थे उन्होंने, तो इसका क्या जमीनी असर कुछ है, दिख रहा है? सिर्फ प्रोपेगेंडा है ये सब। अच्छा, वो जो है ना वोट चोरी का जो है ये सब इल्जाम जो है सिर्फ प्रोपेगेंडा है। सक्सेस नहीं हुआ तो तेजस्वी यादव ने फिर से दूसरा यात्रा निकाला। लोकसभा चुनाव में उन्होंने संविधान को लेकर किया और अभी वोट चोरी का किया। ये सब जो है एक अपना बना बनाया इन लोग का जो है एक प्रोपेगेंडा है जो चला रहे हैं, लेकिन ये सफल होने वाला है नहीं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। आपका क्या विचार है? मैं इनके विचार से सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा वो सही कह रहा है। उन्होंने जो सही कहा कि एनडीए की सरकार अच्छी है पिछले, क्योंकि वो सरकार पहले 20 साल से देख चुकी है जनता। ये नहीं कि अब ये सरकार में काफी अच्छा महसूस कर रहे थे लोग। हाँ, इसलिए एनडीए की सरकार आनी चाहिए हमारे समझ से। काफी किडनैपिंग वगैरह उस समय बढ़ गई थी। जब से इंडिया की सरकार है तो कुछ तो क्राइम कम हुआ है। ये नहीं कि क्राइम नहीं बिल्कुल खत्म हो गया। क्राइम खत्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता। कहीं नहीं हो सकता, क्राइम तो रहेगा ही। लोगों को अब बेरोजगारी है थोड़ा बहुत, तो वो तो रहेगा ही क्राइम। तो अभी पवन सिंह की भी एंट्री हो चुकी है बीजेपी में। अच्छी बात है। पवन सिंह क्या लगता है कुछ मतलब? देखो, पवन सिंह के नाम पर वोट मिलने या न मिलने की कोई सवाल नहीं है। तो ये बीजेपी एनडीए की सरकार के नाम पर मिलेगी उनको। हाँ, उनके पवन सिंह से कोई मतलब नहीं। इनके बीजेपी की पिछली बार यहाँ से खड़ा हुए थे काराकाट से, तो उन्होंने मोदी की चीज पे मिलेगी, नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलेगी। पवन सिंह के नाम पर वोट नहीं मिलेगी। थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी हम ट्रेन में आ गए हैं। अभी स्टेशन पे थे, प्लेटफॉर्म पे थे, तो वहाँ के लोगों से मैंने पूछताछ की और आपको भी पता चला होगा कि वहाँ के लोगों का विचार क्या था। तो अभी हम ट्रेन के अंदर हैं। तो ट्रेन के अंदर हम यात्रियों से पूछताछ करेंगे और जानेंगे कि बिहार के चुनाव की लहर किस तरफ है। क्या नाम है? कायला। अरे ऐसे ही सर्वे कर रहे हैं। कायला? ठीक है, सर्वे करते रहो। नाम बताइए सर। पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी। तो अभी कहाँ से आप आ रहे हैं? डेहरी से ना? तो डेहरी का ही है। तो आपको पता ही है अभी कि बिहार में चुनावी लहर चल रहा है। तो ये चुनावी लहर की हवा किस तरफ जा रही है? चुनावी लहर की हवा जा रही है ज्यादातर, क्या नाम है, बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ जा रही है।
अच्छा, क्यों? यहाँ के तो लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी जीतेंगे इस बार। आप जिसको जो बोल तो समझ रहे हैं, में आ रहा है ऐसा ही अपना बोल रहा है। हाँ। हाँ? कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। मतलब आपका यही ख्याल है कि बीजेपी की तरफ लहर ज़्यादा है? मेरे तरफ तो भाई ज्यादा इसी के बारे में मतलब हल्ला है। आपके तरफ कौन से गांव है आपका? 12 पत्थर डेयरी में। डेरी में 12 पत्थर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? लालदेव यादव। हाँ? लालदेव यादव। लालदेव यादव जी। कहाँ से हैं आप? रफी है। रफ़ीगंज। तो रफ़ीगंज में हवा किस तरफ है? आरजेडी। आरजेडी की तरफ है। मतलब सरकार बदलना चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नीतीश की सरकार पसंद नहीं है? नहीं पसंद है। क्या वजह है? वजह क्या है कि जो शिक्षा मित्र में सब यूपी वाले को बहाल कर दिया है। बिहार में स्टूडेंट नहीं थे, कितना खाली जगह पड़ा हुआ है। यूपी वाले को क्यों भर्ती किया है? ऐसा होना चाहिए। दूसरा स्टेट का नौकरी करे और इंडिया अपना राज्य का पढ़ा रहे विद्यार्थी, निकम्मे रहे, यही नीति है। और जो नीतीश कुमार की कोई एक काम पसंद है आपको? कोई भी एक काम किया है ऐसा, लेकिन वो काम जो शिक्षित मामले में कोई काम का नहीं है। शिक्षा के मामले में आप बता रहे हैं कि शिक्षा के मामले में ज़्यादा नहीं किया? बिल्कुल जीरो जीरो कर देगा कि और माइनस में हो गया है। अच्छा अच्छा। तो और क्या, माइनस में नहीं हो गया। ये बता तो रहे कि हमारे गांव में 4 गो शिक्षक आए हैं यूपी से। हमारे गांव में या हमारे राज्य में पढ़े लिखे लड़के नहीं थे, विद्यार्थी नहीं थे। क्यों ऐसा किए? मतलब रोजगार की बात कर रहे हैं कि शिक्षा की बात कर रहे हैं? रोजगार या शिक्षा दोनों उसी में है ना। शिक्षा में तो लोग बोल रहे हैं कि काफी सुधार आया है, अब लड़कियां सब पढ़ने लगी है, साइकिल मिला है, पैसे मिलने लगे हैं सबको। पैसे से क्या, पैसे से सर कोई वो होता है? पैसे से पढ़ाई नहीं होती है। जब टीचर ही नहीं, 10-15 साल पहले लड़कियां कहाँ ज्यादा पढ़ती थी, आज लड़कियां नंबर 1 पे आ रही हैं भले, लेकिन वैसा काम तो उसके नंबर 1 पर आ रही है तो उसको काम भी तो मिलना चाहिए, जॉब भी तो मिलना चाहिए। खाली पढ़ा लिखा के छोड़ दो उसको, बेघर कर दो। मतलब मेन चीज है रोजगार। यहाँ पे लोगों का अभी आप तो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं तो रोजगार मिलना चाहिए ना। आपको जब काम पढ़े लिखे हो तो आप रोजगार ये कर रहे हो ना कि हाँ पर्यटन को दे रहे हो। हाँ, तो फिर तो उसी तरह उन लोग का भी रोजगार होना चाहिए ना। क्यों नहीं रोजगार मिला? पढ़ लिख के सब मारे चल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? दूसरे स्टेट का नौकरी मिल रहा है, इंडिया बिहार वाले को नहीं शिक्षा मित्र में मिल रहा है। तो आपको ये विश्वास है कि तेजस्वी यादव 2,500 रुपया देंगे महीने का? नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे। वो भी नहीं ना वो भी देंगे। हम कैसे कहते हैं कि वो देंगे? वो भी नहीं देंगे। हम गलत नहीं कहते कि वो भी नहीं देंगे। आपने सोच समझ के बोला। हाँ, वो भी नहीं दे पाएंगे। क्या गारंटी है? सब सरकार बोलती है, बाद में भूल जाती है। जितना गरज होता है उतना बारिश नहीं होती है। जब मोदी जी ने दिल्ली में बोला था कि हर महिला को 3,000 रुपये की 10,000 रुपये अकाउंट में जाएगा, आज तक गया? कोई महिला को दिया मोदी ने 1 आध रुपये किसी को? तो अभी 10,000 तो आने वाला है सबके अकाउंट में व्यवसाय के लिए। आने से क्या होगा? आने से वोट मिलना है, जिसको जाना है वहीं जाएगा, जिसको जाना है वहीं देगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन 10,000 पैसे से वो नहीं करना जाता है। मत कहीं बिक्री होता है। आज हमारा 5 लाख दे दीजिएगा, हम इन्हीं को दे देंगे, क्या कीजिएगा? कोई देख रहा है वहाँ? तो फिर 5 लाख आपसे ले भी लिया, हम इनका तरफ दे देंगे। तो आप देख रहे हैं, देने वाले को क्या कीजिए? पैसे फेंक रहा है। ये इलेक्शन के बाद ये पैसे नहीं आता है। इलेक्शन के बाद सोए हुए थे सारे सरकार। इलेक्शन में उनकी नींद खुली है कि हर लाइन में, हर व्यवस्था में इस टाइम सब पर पैसे आ रहा है। वृद्धा पेंशन में बढ़ा हुआ है, कौन चीज आही जाए, बहुत सब प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन यह इलेक्शन के बाद जरा सुनिएगा कि क्या मिलता है, एक भी नहीं मिलेगा। इलेक्शन के पहले से भी तो नीतीश सरकार दे ही रही है किसानों को 2,000 रुपया महीना, 3 महीने 4 महीने पे आता है। हाँ, वो मोदी जी दे और राशन भी दे रहे हैं फ्री में। मिलता है, राशन मिलता है। वो सब ठीक काम है। वो सब कहीं कहीं ठीक है, लेकिन कहीं कहीं सब रोड चारों तरफ रोड बन गए हैं, सब बना है। रोड है, रोड भी है, बिजली भी है। रोड बिजली का कमी। सिर्फ रोजगार के मुद्दे को लेकर अभी सरकार में बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, हाँ चाहते हैं, हाँ चाहते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे शिक्षित लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे बेचारे? अब पढ़े लिखे जो कोई डिग्री प्राप्त हो गया, जॉब मिल नहीं रहा है, अब कहाँ दूसरे देश में जाएंगे? दूसरे देश में कोई उसका वैल्यू नहीं देता है। अब ठीक है, नौकरी होता तो हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? हाँ हाँ। आप नौजवान दिख रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? डेयरी से। डेयरी से ही। तो कौन सी गांव से? डेयरी से ही, डेयरी, खास डेयरी से ही। तो डेयरी में किसकी लहर है? बीजेपी की। बीजेपी। आपका 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 बीजेपी में ही जाएगा। तो वो अभी आपने सुना कि वो क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, रोजगार ही नहीं दे रहे हैं, तो लेकिन सरकार भी बदलना चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा
23 घंटा अब रह रहा है, 24 घंटा में 12 घंटा। तो विकास हुआ है कि नहीं नीतीश सरकार में? कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ फिर है। भी आप बीजेपी का समर्थन देते अरे हैं? है तब वही है, अब कोई दूसरा खड़ा चोर हो रहा है तो आदमी किसको देगा वोट आखिर? ये भी तो बात है दूसरा तो बस। इनसे अच्छे नहीं। हाँ तब किसको देगा? कि कुछ मतलब कोई ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आइए इधर, ठीक है। हेलो भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? रफीगंज से। हाँ, रफीगंज। रफीगंज। रफीगंज में चुनावी लहर किस तरफ है? ये तो मालूम नहीं है। अपने गांव का तो कुछ पता होगा ना? मालूम नहीं है। आपका किस तरफ है? मालूम नहीं है, वो घड़ी बताया जाएगा। चुनाव के समय में बताएंगे। आप लोग बताएंगे कुछ? हाँ, ओके ओके ओके, इधर आओ। हेलो भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा? मेरा अंकुश राज नाम है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं गया से आ रहा हूँ। गया से आ रहे हैं? अच्छा, तो गया तरफ क्या लहर है चुनाव का? क्या सही है? किस तरफ जा रहा है? चिराग पासवान पे जाएगा और किस पे जाएगा? चिराग पासवान। तो चिराग पासवान मतलब एनडीए। तो आपको मतलब लगता है कि नीतीश सरकार ने विकास किया है? थोड़ा बहुत किया है लेकिन उतना नहीं किया है, वो भी बहुत स्लो मोशन किया है, उससे मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा था, फिर आप तेजस्वी को क्यों नहीं दे रहे? क्यों? तो एसपी क्या है? कुछ नहीं है वो। उसके राज आएगा वो, फिर वही धांधली वही सब चीज़ होगा। जंगल राज फिर चालू हो जाएगा। तो ये तेजस्वी वाले तो बोल रहे हैं कि जंगल राज तो ये इनके शासन में चल रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चारों तरफ खटाखोटी है। वो तो सबके राज में चलता है, एक थोड़ी ना कि इसमें राज है, वो तो सबके राज में चलता है। लेकिन तेजस्वी के राज में ज़्यादा था, उसमें लालू के राज में। हाँ, उसमें ज़्यादा था। तो ठीक है, स्टेशन आ गया क्या? आ गया। अच्छा, नवजुवक से ले लेते हैं। हाँ बोलिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। तो औरंगाबाद में क्या लहर है? लहर किधर जा रही है? काची का लहर? चुनाव का लहर। चुनाव का लहर, हमको वोटर कार्ड बनले नहीं तो चुनाव कहाँ देंगे? आपका वोटिंग कार्ड नहीं बना अभी? क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग का वोटिंग कार्ड है? वोटिंग कार्ड है? वोटिंग कार्ड, वोटर कार्ड है ना? हाँ, तो पहली बार कि पहले मार चुके हैं? पहले ऐसे ही मार चुके हैं। अच्छा, ऐसे ही मार चुके हैं। तो इस बार वोटर कार्ड के साथ मारेंगे तो किधर मारना है? मारना है, दबा के मारना है दम। किसको? किसको? जी को ललटेन छाप पे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से? लोरा पंचायत रफीगंज से। रफीगंज से हैं? अच्छा अच्छा, तो मतलब उधर लहर है तेजस्वी यादव का? दम लहर है तो पूरा आंधी तूफान के साथ है। मतलब बदलाव चाहते हैं अभी? बदलाव पूरा, पलटू चाचा को हटाना है। मतलब पूरा आप लोग को विश्वास है कि इस बार पलटू चाचा हट जाएंगे? हट जाएंगे ना तो क्या उठा के फेंक देंगे ऐसे ही। और कहीं फिर से वही आ गए तो? आगे तो फिर भी अपने आप हटा देंगे।